बात करने वाले हैं आधार के बहुत ही बड़े अपडेट के विषय में। आप सभी लोग जानते हैं कि सरकार ने प्रत्येक व्यक्ति का लगभग में आधार कार्ड बनवा दिया है और आधार कार्ड बने लगभग 10 साल से ज़्यादा हो गए। लोगों ने आधार कार्ड बनवा लिए, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने आधार कार्ड एक बार बनवा लिया, उसमें किसी भी प्रकार का अपडेशन नहीं कराया है। मतलब कि उन्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ी तो अपडेट क्यों कराएं। तो इसी के विषय में सरकार ने एक अपडेट जारी किया है। इस पे अपडेट में ये कहा गया है कि जितने भी 10 साल से अधिक आधार कार्ड बनवाए हो गए जिन लोगों को, उनको अब आधार अपना अपडेट होगा। उन्होंने रिकमेंडेशन अभी दिया है फिलहाल, लेकिन आने वाले समय में वो मैंडेटरी कर देंगे और आपको आधार अपडेट ही कराना पड़ेगा। तो जब तक रिकमेंडेशन है तब तक आप आसानी से अपना आधार अपडेट करा सकते हैं, आपको भटकना नहीं पड़ेगा, प्रॉब्लम्स को सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जब मैंडेटरी कर देंगे तब आपको लंबी लंबी कतारों में लगना होगा। तो उन लंबी कतारों से बचने के लिए आप पहले से अपने आधार को अपडेट करा लें। अभी मैं पूरा नोटिफिकेशन दिखाऊंगा। सरकार के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है कि आधार को अपडेट कराना आपको मैंडेटरी ही है, कभी ना कभी कराना पड़ेगा। तो आप क्यों ना पहले ही करा लें, क्योंकि अगर आप आधार अपडेट नहीं कराते तो हो सकता है आने वाले समय में सरकार आपको बहुत सारी सरकारी स्कीम से वंचित रहना पड़े और फिर आपको भागा दौड़ी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी। तो इसलिए आधार का जो भी अपडेट आया है सरकार ने जारी किया उस पर डिस्कशन करेंगे और साथ साथ इसे कैसे निजात पाएंगे, आप कैसे अपने आधार में अपना अपडेशन कर सकते हैं वो भी बताएंगे। तो को जैसे यूआईडी का ऑप्शन वेबसाइट पर आते हैं तो पहला ही आपको यहाँ पर एक पॉपअप दिखता है, कीप योर आधार ऑलवेज अपडेट फॉर द इनहेंसिंग ईज ऑफ लिविंग, प्लीज इंश्योर दैट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आधार आर अपडेटेड फॉर कंटिन्यू एक्यूरेसी ऑफ द डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन आधार। यहाँ पर एक एस्ट्रिक पर नोटिफिकेशन भी दिया है, इट इज रिकमेंडेड इफ आधार वाज असाइंड 10 ईयर बैक एंड हैज नॉट बीन अपडेटेड। ये 10 साल के ऊपर के व्यक्तियों को जिनका भी आधार बने हो चुका है उन सभी को रिकमेंड किया है सरकार ने कि आपको अपडेट करा लेना चाहिए। तो ये अपडेट क्यों कराया जा रहा है? देखिए बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। जैसे अगर हम वोटर आईडी की बात करें तो सरकार जो वीएलओ होता है अपने क्षेत्र का, वो समय समय पर लिस्ट को वेरीफाई करता रहता है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके वोटर कार्ड मृत होने की वजह से डेड हो जाते हैं। तो इसीलिए सरकार ने भी ये जारी किया कि बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके आधार कार्ड बने हैं लेकिन वो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है। तो इसीलिए अगर आप कुछ ना कुछ अपडेट कराएंगे तो उसमें सरकार को पता चल जाएगा डेटा कि ये व्यक्ति है या नहीं है। तो मेन उद्देश्य ये है। और भी बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड इसका उद्देश्य सरकार ने जारी किया है, वो भी हम बात करेंगे। तो अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर आप 2 डॉक्यूमेंट्स अपडेट कर सकते हैं, आप या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन, दोनों मेथड अवेलेबल कराए हैं सरकार ने। आप जनसेवा केंद्र जाकर या आधार सेंटर जाकर भी अपडेशन करा सकते हैं, जिसमें आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस अपडेट कराना है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आप अपना वोटर आईडी कार्ड, बिजली बिल या कुछ भी दे सकते हैं। एड्रेस में आप अपने बिजली बिल या घर का जो भी रजिस्ट्री वगैरह वो भी लगा सकते हैं। तो ये दोनों चीजें अपडेट करानी होगी। वहीं बात करें अगर आपके आधार में मोबाइल नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है पहले से, तो आप इसे ऑनलाइन भी घर बैठे अपडेट कर सकते हैं। तो दोनों मेथड सरकार ने मुहैया कराए हैं। अगर आप ज्यादा टेक्निकल नहीं है तो आप अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र या आधार सेंटर जाकर भी अपडेट करा सकते हैं। ऑनलाइन आप केवल नेम, एड्रेस, डीओबी वगैरह, पता वगैरह ही बदल सकते हैं। अगर आपको फोटो या फिंगरप्रिंट वगैरह अपडेट कराने हैं तो आपको नजदीकी जनसेवा केंद्र, आधार सेंटर ही जाना होगा। तो आपको जो भी सुविधा लगे उसको आप अपनाइएगा, वो अपना मेथड। और इसका नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है पहले से तो आप इसे ऑनलाइन भी घर बैठे अपडेट कर सकते हैं। तो दोनों मेथड सरकार ने मुहैया कराए हैं। अगर आप ज्यादा टेक्निकल नहीं है तो आप अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र या आधार सेंटर जाकर भी अपडेट करा सकते हैं। ऑनलाइन आप केवल नेम, एड्रेस, डीओबी वगैरह, पता वगैरह ही बदल सकते हैं। अगर आपको फोटो या फिंगरप्रिंट वगैरह अपडेट कराने हैं तो आपको नजदीकी जनसेवा केंद्र, आधार सेंटर ही जाना होगा। तो आपको जो भी सुविधा लगे उसको आप अपनाइएगा, वो अपना मेथड। और इसके बाद आधार अपडेट जरूर करा लीजिएगा, क्योंकि सरकार कभी ना कभी आपको फोर्स जरूर करेगी, तब आपको ज्यादा दिक्कतों का सामना करना होगा। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, ये जो मैंने पूरा डिटेल आपको दिखाया, आपने देखा कि सरकार ने बहुत ही प्रॉपर तरीके से आपको समझाया है कि आप आधार को अपडेट करा लें बहुत ही आसानी से। लेकिन अगर आप आधार अपडेट नहीं कराएंगे तो आने वाले समय में आपको बहुत ही दिक्कत होने वाली है। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर